कि आपके लिए हेल्प। तो पहली चीज ये कि जो मैंने आपको कैंडल समझाई थी कि हैमर्स कैंडल्स और जो हमारी डोजी कैंडल्स होती हैं उसमें अगर विक ऊपर को बनता है कहीं पर भी मोस्टली, तो ये वीकनेस है कि मार्केट नीचे को गिरेगा। अगर ऊपर को विक्स बने, अगर वही विक्स नीचे की तरफ बनते हैं तो मार्केट ऊपर को जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी ऊपर को बने हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर को बने हैं। एंड अगर इसके अलावा हम देखें तो पीछे मार्केट में कहीं पर भी विक्स अगर बनते हैं तो ये ऊपर को, जितने विक्स बन रहे हैं तो मार्केट नीचे को जाता है, लेकिन जब नीचे विक्स बनते हैं तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। देखिए नीचे को बना है तो ऊपर जाता है, जब नीचे को बनती है विक्स तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, पहली चीज ये। सेकेंड चीज जो इसमें मुझे आपको बतानी थी वो ये कि मार्केट जब भी किसी एक स्ट्रांग लेवल पे होता है ना, तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का क्रिएट होना। वहां पे ये स्ट्रांगली वर्क करती है। अब स्ट्रांग एरिया क्या था? 23,000। ठीक है, प्लस इसके अलावा एक मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एरिया कैसे मार्क होता है कि स्ट्रांग एरिया है। एक यहां पर क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों की होल्डिंग्स कहां पर है, पैसा कहां पर लगा हुआ ज्यादा, तो उसको बोलते हैं एक तरह से ओपन इंटरेस्ट में हमें पता लगता है। वो है ऑप्शन यहां पर, ये रहा। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये वाला वो पार्ट है, ये एरिया है। इसको हटाना पड़ेगा पहले। अब यहां पर देखिएगा ये 23,000 की कॉल है। यहां पर कॉल ओवाई और पुट ओवाई ये क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है। तो यहां पर कितने लोग हैं जो मार्केट को नीचे गिराने की बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो मार्केट को ऊपर उठाने की बात करें? क्यों मैं बार बार फोकस कर रहा था कि इस पॉइंट पे लेके आइए। हालात सही नहीं है, लड़ाई लगी हुई है, तेल महंगा हो गया, चीजें पहुंच नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एलपीजी की इशू है, खाने के वांदे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, बट जिनका पैसा लगा हुआ वो डूबने थोड़ा ना देंगे। मान लीजिए आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपकी दुकान में लाखों का माल पड़ा है तो क्या आप दुकान खोलोगे नहीं? यहाँ पे वही सीन, वही सिनेरियो है। आप कहोगे मेरे को प्रॉफिट ना मिले कि मेरा माल निकलना चाहिए क्योंकि मैंने पैसा लगा रखा है, तो यहाँ पे वही सिनेरियो। वट एवर मार्केट में जो मर्जी हो रहा हो, सॉरी मार्केट में नहीं, दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन 9:15 के बाद अगर मार्केट हमारे हाथ में है तो लोग उसको जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे वही चीज है। यहाँ पे एज ऑफ नाउ क्या कहा जा रहा है? रेड कलर में 76 लाख है और ग्रीन कलर में 1.69, 1.7 मान लीजिए। तो यहाँ पे 76 लाख लोग कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे गिराओ और 1,70,00,000 लोग कह रहे हैं कि मार्केट को ऊपर उठाओ। तो जिसका बोलबाला ज्यादा होगा उसकी वैल्यू यहां पर ज्यादा मानी जाएगी। तो ये वो रीजन होता है और ये वो कारण होता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, कुछ इसमें चीजें हमें कैंडल्स की तरफ से हेल्प मिलती हैं, कुछ चीजों में हमें हेल्प मिलती है स्टॉक्स की तरफ से, कुछ चीजों में हमें हेल्प मिलती है किसमें से? जो अलग अलग आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं, जैसे ये कैंडल हो गया आपका, ये रिवर्सल हो गया आपका, ये ओपन इंटरेस्ट हो गया, आपके लेवल्स हो गए। ठीक है, तो इन सब चीजों को मिक्स करके आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, एक चीज से नहीं। एंड इसमें एक और पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ मैं, स्टॉक का। तो स्टॉक का क्या, मॉर्निंग में मैंने आपको एक न्यू जेन का स्टॉक देखने को बोला है, मैंने उसको 450 रुपये में उसकी बाइंग के आपको बताया था। ठीक है, अभी फिलहाल वैसे तो डाउन चल रहा है बट फिर भी 450 रुपये मैंने आपको प्रीवियस में बताया हुआ है। तो उसमें कैसे देखते हैं कि भाई ये वाले स्टॉक में एंट्री लेनी है नहीं लेनी, क्या है? अब जैसे जब आपको स्टॉक बताया गया तो आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, वॉल्यूम का कंसेप्ट। तो न्यू जेन का जो स्टॉक है अगर आप उसमें डे टाइम में वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल्स बनी है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े हैं। 17 फरवरी को, 18 फरवरी को और 19 फरवरी को वॉल्यूम आए बहुत बड़े बड़े और प्राइस जो है सीधा 20% ऊपर भाग गया। उसके बाद जो ये वॉल्यूम है उसके बाद ये जनरेट हुआ 26 फरवरी को, 17 फरवरी को, 26 फरवरी को जनरेट हुआ। और उसके बाद जनरेट हुआ था 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को जनरेट हुआ और आपको मैंने स्टॉक, इस स्टॉक के बारे में जो सजेशन दिया था वो मैंने आपको दिया था आई थिंक। मैंने कब दिया आपको? इधर बोले, मैंने आपको दिया था वेडनेसडे को। ठीक है, वेडनेसडे यानी कि अप्रोक्सीमेटली कौन सी तारीख थी उस दिन? चलिए वट जो भी थी। ठीक है, वेडनेसडे को दिया था मैंने आपको। तो वेडनेसडे को दिया था, तब स्टॉक का प्राइस तकरीबन 400, ये वेडनेसडे ये रहा। उस दिन स्टॉक का प्राइस लमसम 450 रुपए के आसपास था। ठीक है, अब
इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, हमने क्या देखा, उस दिन से स्टॉक जो है तकरीबन अपना नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। बट अब ध्यान से देखो कि वेडनेसडे को जब आपको इस स्टॉक का बारे में सजेशन दिया था, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये रहा। वेडनेसडे को इसका प्राइस लमसम 450 के आसपास ही बात बताई। तो आप ये देखोगे 26 तारीख को वॉल्यूम आया था, जैसे मैंने बताया, ये मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो ये वाला 26 तारीख। और उसके बाद जो ये इतना बड़ा वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम एक आज के दिन में आया सुबह सुबह। तो ये चीजें बताती हैं कि मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। देखो एकदम से कुछ भी नहीं होगा, एकदम से कुछ भी नहीं होगा, एकदम से ये नहीं होगा कि आज ही सीधा 20% भाग पता जाएगा नहीं, और आज ही कितने आज, होने देखते हैं बहुत। ठीक है, तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखोगे तो चीजें पता अरे ओ, लगती हैं, होती जाएंगी। ध्यान में नहीं रखोगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी छोटी छोटी जो मैं चाहता था कि आपको राइट टाइम पे थोड़ा पता लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, राइट टाइम पे आपको ये बताना थोड़ा मेरे को लगा कि सही रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें थोड़ी बताई। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल, एनीवन? हालांकि मैंने सुबह थोड़ा सा लॉस खाया, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एलटी और एक ये एलटी एंड सेकंड, मैंने आपको जैसे आप यहाँ पे बताया था कि एलटी और दूसरा जो मैं शुरू से देख ही रहा हूँ कि पहले से मैं प्री प्लान कर लेता हूँ कि भी कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किस में रहना है। ठीक है, तो उसमें एक एलटी का हो गया हमारा, जिसमें मैं पोजीशन में ठीक ठाक था, और दूसरा एक इंडिगो में। तो उसमें से इंडिगो में तो थोड़ा सा प्रॉफिट था, एंड एलटी में भी ठीक ठाक ही कर रहे थे। लेकिन सुबह इन दोनों ट्रेड्स में मेरे को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। इंडिगो में थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने इसको आप ये कह लीजिए कि ज्यादा नहीं, सिर्फ हल्के फुल्के मार्जिन से मैंने एग्जिट मारा, हालांकि जो कि प्रॉफिटेबल नहीं था। और एलटी में मैंने अपना 1000 रुपीज का लॉस बुक करके मैं साइड हो गया। ठीक है, और लेकिन इन दोनों को जो रिकवर करना है, तो उसको रिकवर करने के लिए मैंने जब आपको मैसेज डाला उसके बाद से मैं अपनी निफ्टी की कॉल ऑप्शन में बैठा हूं आराम से। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ऊपर जाने के आसार बहुत अच्छे हैं। कम से कम 100 पॉइंट तो कहीं नहीं गए। ठीक है ना, मतलब 2300 के आसपास कहीं नहीं गया, आराम से इतना तो जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रख सकते हैं 23,085 है, तो मेरा मेरा ऑप्शन क्या है, मैं कहां तक देखूंगा, पिछले जो लेवल बने हुए हैं, पिछले जो लेवल बने हैं वहां तक मैं इस स्टॉक में बैठा रहूंगा, मतलब ऑप्शन में बैठा रहूंगा। अदरवाइज जहां पे मार्केट ने आज का ओपन दिया है, ये 15 मिनट की कैंडल का ये ओपन, ये कहां पे है, तकरीबन 23,097, मतलब 23,000 पूरा यहां तक। मतलब जैसे ही स्टॉक को क्रॉस करता है उसके बाद मेरा जो एसएल, जो मैंने यहाँ पे जब मैं एंट्री हुआ तो मेरा एसएल यहाँ था, तो अभी इस एसएल को उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाली कैंडल्स, बस। लेकिन इससे के ऊपर जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया है कि भाई साहब कोई भी स्टॉक 1% अपना मूवमेंट देता है। अब इसमें एक चीज और एड ऑन आपको सिखाने वाला हूं। 1% जो आपने चेक करना है, एक तो आपने डे ओपन से भी चेक करना है, प्लस इसके अलावा जो आप 1% चेक कर सकते हो, उसको नया तरीका क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे या फिर आपका करंट मार्केट में जो लो है, जैसे कि ये लो है, इस लो से मार्क करो 1% कितना बनता है। ये मैंने मार्क किया, इस लो से मार्क बनता है 1% ये। तो ये लास्ट उम्मीद है, यहां तक जाएगा बस। अगर इसके ऊपर चला गया तो जयराम जी की, मतलब मैं लास्ट ये है फिर, मतलब ये कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर मॉर्निंग में आपसे छूट गया तो उसके बाद कहां तक पकड़ना है, तो वो तरीका समझा रहा हूं। एग्री? समझ में आया सभी को? यस सर। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी तकरीबन तकरीबन इसमें कितना, कोई सवाल पूछना चाहता तो पूछ सकता है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 35% का प्रॉफिट चल रहा है अभी। सुबह 1200 रुपए का लॉस खाया था, अभी 30% प्रॉफिट चल रहा है। और आप में से कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक और चीज मैं उनको समझाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर वही थोड़ी सी मैं एक गलती कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि आप ना करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए,
सुबह मैंने जो 1200 का 1000 1200 रुपए का जो लॉस खाया एक, और जो मैंने इंडिगो में थोड़ा बहुत ही मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ये कह लीजिए एग्जिट हो गया, प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमाया, उसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरे अप्रोक्सीमेटली 10 प्लस 20,000 प्लस थी। और अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूं निफ्टी में जस्ट, वो मैं सिर्फ महज 5,000 रुपये करके बैठा हूं। अब कमाल की बात यह है कि 20,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने खाया लमसम मान लीजिए 12 मतलब 1,500 रुपये का नुकसान। ध्यान कर रहे हैं सभी लोग, 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट में 1,500 का नुकसान खाया, और 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं 2,000 रुपये का प्रॉफिट ले रहा हूं। कुछ समझ में आया? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हाँ, सुबह 20,000 की इन्वेस्टमेंट पे मैंने 1,500 का लॉस खाया, और अभी जब मैंने मूवमेंट एकदम से कैप्चर किया तो मैंने, जो मेरे पास फंड पड़ा था, मैंने 5,000 पे इन्वेस्ट किए, 5,000 की कॉल ली, और 5,000 पे मैं अभी 1,800 प्लस में पॉजिटिव हूँ। तो मतलब 2,000 रुपये मैं फोर्टी प्रॉफिट में हूँ 5,000 के ऊपर। तो 40% ये मैं प्रॉफिट और आपको साढ़े सात पूछना परसेंट चाहता हूँ लॉस। कि कुछ समझ में आया आपको? 7.5% लॉस, 40% प्रॉफिट। समझ में क्या है? ये तो कैलकुलेशन होगी ना, कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा मैं। समझ में ये आएगी, ऑप्शन में ज्यादा पैसे मिलते हैं हमेशा ही। नहीं जी, ये भी नहीं बात कि समझ में ये आना चाहिए, नहीं। समझ में, सर समझ। मैंने आपको ये कहा कि जो गलती मैंने की मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। मैंने क्या गलती की मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, और आपको क्या इसमें से समझ में आया मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था। और क्या बोलते हैं, कमल जी ने भी ये गलती की हुई है, पर उन्हें यही नहीं मालूम, उन्हें नहीं पता लगा कि ये गलती उनसे भी किस तरह से हुई है। सर मैंने तो एक स्टॉक लेके रख ली, उसी में गलती है, बाकी तो मैंने अभी कोई ऑप्शन नहीं ले रहा। उस दिन परसों नरसों ली थी बस, वही। अभी कोई नहीं ले रहा मैं। आज सुबह लेने का मूड। मैं बताता हूँ मेरी गलती क्या है इसमें। मेरी गलती ये है कि जब मैं 20,000 पे स्टॉक के ऑप्शन में लगा रहा हूं, तो मैं निफ्टी में जब यहां पे लगा रहा हूं तो यहां पे मैं 20,000 क्यों नहीं लगा रहा? ये मेरी पहली गलती है। क्योंकि जब हाँ मैंने ये तो है। लॉस जिस वैल्यू पे खाया है, प्रॉफिट मैं उस वैल्यू पे नहीं उठा रहा। अगर मैं प्रॉफिट भी उसी वैल्यू पे उठाऊं तो सोचो कितने का कितना बन जाए। हाँ जी, ये तो बहुत हो मतलब कि अगर मैं घाटे में पैसे ज्यादा लगा रहा हूं तो मैं मुनाफे में कम क्यों लगा रहा हूं? पहली गलती मेरी ये है। अब दूसरी गलती मैं कमल जी की बताता हूँ। कमल जी ने पीछे एक दिन मेरे को बताया कि जी मैंने 500 700 रुपए का प्रॉफिट किया और मेरे लिए बहुत था इतना। ठीक है, तो उस दिन उनकी इन्वेस्टमेंट थी लमसम 15,000 रुपए के आसपास, 12 15 हजार रुपए के आसपास। क्लियर? जी जी क्लियर। ठीक है, उस दिन आपकी 12 15 हजार रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट थी। बट हाँ जी हाँ उसके जी बाद क्लियर। उसके अगले दिनों में जब इन्वेस्टमेंट कम हो गई, ठीक है, मतलब 12 15 हजार लगाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ी कम लगा के भी काम बन रहा था, तब आपने इन्वेस्टमेंट लगाई नहीं। तब आप लगाने से चूक गए, तब आपने कहा कि कोई बात नहीं। ये तो बहुत बढ़िया जा रहा है जी आपका आज। हाँ जी, अब मैंने इसमें अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। अब देखो मैंने लाइन लगा दी है, ये लाइन तक मेरा टारगेट है। लो जी, 3,500 हो गया। 5,000 का 3,500 हो गया। हो गया जी, हो गया हो गया हो गया। हाँ, ठीक है। अब लो मेरा टारगेट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये नहीं कि मैं बुक कर रहा हूं, नहीं। अब मैं यहां पर अपना एसएल लग रहा हूं, एसएल रख रहा हूं कि अब मेरे को टारगेट नहीं चाहिए। अब मेरे को अपना स्टॉप लॉस कटवा के मेरे को इस पे प्रॉफिट चाहिए। अब इसमें देखो, ये वाला कैसे मैंने बनाया ये तो सबको क्लियर है, ये वाला मैंने कैसे टारगेट बनाया, क्लियर है ना? आप सबके सामने ही बनाया। जी। और कुदरती देख लो, यहां पे आने के बावजूद भी वो नखरे करने शुरू करने लग गया। यहाँ के बावजूद ही उसके बाद ही वो नखरे करने शुरू करने लग गया हो। हो गए ना, करे चालू जी। हाँ, तो बस ये नखरा जो है ना, नखरे से पहले ही कान मरोड़ दो। वो कहते हैं ना कि बच्चा टैटू करे उससे पहले ही दो लगा दो, ताकि वो टैटू का कोई मतलब ही ना बने। वो सुबह उठते एक चपेट लगा दो तो स्कूल पहुंच जाएगा, उससे पहले अगर टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अब
सेकंड टारगेट क्या होगा मेरा? सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा होगा सुबह 9:15 के कैंडल का टॉप। ये रहा, ये 9:15 के कैंडल का टॉप। ठीक है, वो निकल रहा है, कोई टेंशन नहीं। निकल रहा है, निकल रहा है, निकल जाएगा जी। हाँ, सुबह एक्चुअल में मैं सुबह आप सबसे डेली कहता हूं कि यार अगर आपको सीखना है तो आपको इसको, अब एक स्टार्टिंग के दिनों में आपने कहा था कि इसे एज ए बिजनेस लेना है, तो आप क्यों नहीं लेते? एक बिजनेस क्या ऐसा होता है कि आज किया कल नहीं किया? हम्म एक बिजनेस क्या ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता बिजनेस। तो फिर सीरियस क्यों नहीं होते आप लोग? बस भैया मैं एग्जिट करना हूं यहाँ से, क्योंकि मेरे को ये वाली जो कैंडल है ये मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन सी लग रही है इसकी। हाँ, अगर लग ऊपर रही ऊपर है उठती रहे तब तो ठीक है, अदरवाइज ये वाली कैंडल जो है ये कंफ्यूजन दे जाएगी, ये वही बना देगी जो नीचे बना ना, इसने ऊपर ऐसा बना के नीचे भी ला सकती है। तो मैं अपने आप को, मैं क्या कर रहा हूँ, 10-10 पॉइंट अपना ऐसे जो है शिफ्ट करता जा रहा हूँ, क्योंकि देखो काफी हद तक मेरा जो है पैसा डबल होने को है, नियर नियर ही है। देखो कह रहा हूँ ना, नखरा होने वाला है। हाँ जी, हो गया जी नखरा, बन गई डोजी। पहले बता रहा हूं मैं आपको भी कहां पे नखरा, और कहां पे नखरा था उसी लेवल पे हुआ है। क्यों? ये जो आपको सेकंड नंबर का जो पपलू समझाया ना मैंने, ये आपके काफी काम आने वाला है। इसलिए आपको ये चीज गाइड की कि डाउन से अपना पूरा लो, डाउन से अपना 1% लो, डाउन से 1% लिया, ये पूरा एग्जैक्ट 1% है, ये लेवल बन गया। दूसरा लेवल है हमारी 9:15 कैंडल का टॉप, लो आ गया जी। हो गया जी। ठीक है, आपके सामने ही है। तो कई बार क्या होता है ना, हम लाइव में समझते हैं वैसे नहीं समझ पाते। और जब इस तरह से कभी भी हो, पैनिक नहीं करना, हमेशा या तो अपना टारगेट लेना है या तो अपना एसएल लेना है। हाँ, अगर आपका मनी नहीं है फिर तो बिना सोचे समझे एग्जिट मार के खत्म करो, अगर मनी नहीं है। नहीं तो अपना टारगेट लो या एसएल लो। ठीक है, टारगेट या एसएल लो। हालांकि अभी भी ये कंफ्यूजन दे रहा है, अभी इसमें क्या है, बहुत सारे लोग एग्जिट मारेंगे, फिर उसके बाद अगर पीछे से बाइंग का ऑप्शन होगा तो स्टॉक और बढ़ जाएगा, या तो थोड़ा नीचे गिर के अब यहां से उठेगा। अब अगर उठेगा ना, नीचे गिरेगा, यहां तक गिरेगा, फिर यहां से उठेगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, अगर करना होगा तो। मेनी ये टाइम फ्रेम 5 5 मिनट का यूज कर रहे हैं सर? ये 3 मिनट का है, अच्छा। ये 3 मिनट का है। ये आपके सामने जो टाइम फ्रेम है ये 3 मिनट का है, और ये अब हो गया 5 मिनट का। ले लो, 5 मिनट में कितना ज्यादा फर्क है। और ये है हमारा 15 मिनट का। 15 मिनट में तो कुछ पकड़ ही नहीं सकते आप। 15 मिनट तो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है जी, कोई इसमें इसमें थोड़ा पकड़ा जाएगा 15 मिनट। ठीक है, एंड गाइडेंस के लिए पता बिल्कुल पड़ता बिल्कुल। और अगर आपको करंट मूवमेंट एकदम बारीकी से पहचानना है तो 1 मिनट पकड़ो। है। 1 मिनट में तो बहुत कचरा हो जाता है, समझ में नहीं 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 आता नहीं ना, बहुत एक ज्यादा लोगों मिनट को। में अब देखो ना, 1 मिनट में अब कहानी बिल्कुल पलट जाएगी। 1 मिनट में हाँ ये जी, है कि वही जब तो। एक बिग कैंडल दी उसके बाद ड्रॉप दिया, तो 1 मिनट में कैसे पकड़ना है उसका तरीका समझा रहा हूं, सब जन ध्यान करें। 1 मिनट वाला फंडा ये है कि हर एक कैंडल जो आपके पीछे गई है, ठीक है, बड़ी कैंडल्स जैसे ये बड़ी कैंडल है, इसके नीचे जैसी अगर आती है तो एग्जिट मार लो। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक बने रहो, क्योंकि जो 1-1 मिनट की कैंडल्स है वो बराबर में बनती रहेंगी। 3 मिनट वाली वहीं पर रहेगी, जैसे कि 1 मिनट की कैंडल सब बराबर है आपस में। अब इसी को जब हम 3 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो एक वहीं पे ही है, जो मैंने आपको बोला था नखरा शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मिनट वाली कैंडल में देखो जो, तो दोनों जन बराबर आ गई, तो विक ऊपर आ गई, दैट मीन्स की प्राइस नेगेटिव होने वाला है। तो ये साफ कह रहा है कि भाई साहब निकल लो। हो गया जी नेगेटिव। ठीक है ना, निकल लो। तो चलो ज्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर जब तक था मैं तब मेरे को प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल रहा था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, ज्यादा नहीं, 600-700 रुपये कम हो गया है। ठीक है, तो बस मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है ना, क्योंकि अगर बाय चांस मैं आपको ना समझाऊं, मैं अपना ही बनाते रहूं, तो फिर तो अलग ही मेरा सीन हो जाएगा, अलग ही।
कभी कभी जब आप लोग साथ नहीं ना देते तो मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का, पर जब आप साथ दो तो मैं पढ़ाऊं भी अच्छे से। नहीं, अच्छा पढ़ा रहे हो ये इस बार, पिछली बार से तो अच्छा पढ़ा रहे हो, मेरे को तो अच्छा लग रहा नहीं, पर आपका सपोर्ट नहीं ना मिल रहा, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा मेरे को। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे को 3 स्टॉक्स बताओ, आप लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन बताओ, आप लोग इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताते, मैं भी शेयर नहीं करता। अभी दुबई ने 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डाली है, इंडिया में डालने का प्लान है। है। हाँ, देखो जी ठीक है। क्या क्या होता हाँ, है। और दूसरी बात, युद्ध का सिनेरियो का है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तो, इसीलिए डर लगता है, स्टॉक से भी डर लगता है इसलिए। अब युद्ध का सिनेरियो क्या है मैं आपको बताता हूँ। युद्ध का सिनेरियो ये है, मिडिल ईस्ट में आज तक यूएस की सारा कुछ होता था, ठीक है। अब कंडीशन हम्म। ये होगी कि मिडिल ईस्ट में यूएस नहीं देगा कोई भी सर्विस, रशिया या चाइना देंगे, इंडिया भी नहीं देगा। इंडिया के पास भी इतना नहीं है, कहने की बातें हैं, इंडिया के पास भी इतना नहीं है। अगर इतना ही इंडिया के पास होता, जितनी बातें बताते हैं, तो जब एआई सम्मेलन हुआ था तो उसमें चाइना को रोबोट लेके क्यों बैठे हुए थे? कॉमन सी बात है। अगर इतने तुम्हारे जहाज वहाज इतने बड़े बड़े ये वो हैं, जितना मतलब बताते हैं, तो तुम चाइना का रोबोट लेके क्यों बैठे हुए हो? सही है कि नहीं है? तो और जो मिडिल ईस्ट है वो आज तक यूएस के भरोसे बैठा था। अब उनकी डील यही होगी कि भाई यूएस की सर्विसेज नहीं होंगी यहाँ पे। और यूएस का मार्केट अगर आप देखोगे तो यूएस का मार्केट जो है तकरीबन 50,000 से 46,000 आ गया है। नोटिस किया किसी ने? यूएस का मार्केट 50,000 से 46,000 आ गया है। जिस दिन यूएस को हिसाब किताब लगेगा ना कि भाई इस लेवल का मेरे को घाटा हो गया है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे ने स्कूल में पढ़ाई की, उसने पेपर दिए, और पेपर उसने दिए और पेपर, हालांकि पेपर उसने 10 दिन पहले दिए, उसको पता उसने पेपर में क्या किया है। ध्यान से सुनना, आपके बच्चे को मालूम है उसने पेपर में क्या किया है, लेकिन उसका रिजल्ट 10 दिन बाद आया है, ठीक है। और आपको पता चला है उसके भी 2-3 दिन बाद। तो आप मेरे को ये बताइए कि उसकी कुटाई किस दिन होगी? बताओ। सर जिस दिन हाथ में मिला उस दिन तो कुटाई होगी, लेकिन उसमें एडिशनल ये होगी कि 3 दिन पहले क्यों नहीं बताया, छुपाया। होगी तो सारी एक साथ मिलके ना, अलग अलग तो हाँ नहीं जी। होगी ना। हाँ जी। तो कांड तो पहले किया होगा ना। करेक्ट। तो कांड तो हो गया उसका, यूएस का। पर वो है कि अभी तक हिसाब किताब नहीं लगा। सर तो जिस लेकिन दिन इस चीज हिसाब के अंदर किताब मेरा, लगेगा, कुटाई उस दिन होएगी। उस दिन स्टॉक 46,000 का, 40,000 के नीचे अगर आ गया ना, तो फिर तो जयराम जी की हो जाएगा। सर इसमें मेरे को एक छोटा सा व्यू है कि जैसे आपने बोला रशिया एंड चाइना विल स्टार्ट गिविंग दी सर्विसेज इन मिडल ईस्ट, व्हाट अबाउट यूरोपियन यूनियन? वो भी तो अपना इस तरीके का एक मौका देख रहा है, ऑल्दो दे आर इन द एलाइज ऑफ यूएस। बट क्या यूरोपियन यूनियन नहीं चाहेगा कि इसके अंदर में वो मिडल ईस्ट में एंट्री करे? क्योंकि देखा एक्चुअल जाए तो में ये एक्चुअल यूरोपियन में क्या यूनियन भी है, तो कोशिश नहीं कर। नहीं, मैं आपकी बात यू, से सहमत हूं, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस बात को, ठीक है ना। बट क्या है, यूरोप भी इसमें एंटर कर सकता है, यूरोप भी एंटर करेगा। बट लास्ट मोमेंट पे क्या है कि यूरोप अगर एंटर करेगा तो उसमें यूएस जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट लेता रहेगा। हाँ इनडायरेक्ट वो, देखिए इसमें दो कारण मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जो है अभी हाल फिलहाल के अंदर में दे आर थिंकिंग अबाउट कि भाई वो जो यूएस बॉन्ड्स इनके पास पड़े हुए हैं, वो यूएस बॉन्ड्स इनके पास में इतनी क्वांटिटी में पड़े हैं, अराउंड 10-12 बिलियन डॉलर्स के पड़े हुए हैं इनके पास, ज्यादा ही होंगे। तो वो वाले जो है, अगर जैसे चाइना और इंडिया ने थोड़ी सी सेलिंग शुरू करी लास्ट ईयर से कुछ कुछ यूएस बॉन्ड्स की, अगर यूरोपियन यूनियन ने शुरू कर दिया यूएस बॉन्ड्स की सेलिंग, तब तो यूएस में तहलका मच जाएगा। तो इसलिए यूएस डायरेक्टली अगर सर्विस नहीं दे पाएगा तो वो चाहेगा कि यूरोपियन यूनियन के थ्रू वो सर्विसेज में जाए, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका रहे। सर किसी ना किसी तरीके तो इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा। आपको मैं बता देता हाँ हूँ, जी। यूएस के पास टोटल मतलब वर्ल्ड में जितने भी हथियार बनते हैं, उसका पचास हाँ परसेंट जी। से ज्यादा यूएस के पास है। करेक्ट। ठीक है, मतलब सारी दुनिया एक तरफ, यूएस अकेला एक तरफ। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से तो वो देता ही रहेगा, ठीक है। करेक्ट। किसी ना किसी तरीके करेक्ट से है। तो वो देता ही रहेगा। और सेकंड चीज यहाँ पर ये है दूसरी, कि यहाँ पे मैंने बॉन्ड वाली बात नहीं छेड़ी थी अभी, मैं जिस सिर्फ अभी सर्विस की बात कर रहा था कि जो सिक्योरिटी सर्विस है
वो मिडिल ईस्ट में हाँ वहां जी। यूएस की नहीं जाएगी। इससे बहुत बड़ा हाँ जी। इंपैक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि यूएस की जो इनकम है वो आती ही सिक्योरिटी से है। करेक्ट। यूएस ने कहते हैं पिछले 50 सालों में उसने हर जगह कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ लड़ाई में उलझा ही रहा है। सर उसकी इंडस्ट्री उसी से चलती है। वो बिल्कुल। चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध युद्ध बनाए हाँ। रहे। और सेकंड चीज कि आज के टाइम में जब देखो तुम्हारे पास कोई हथियार है, वो तभी वैल्यूएबल है ना कि जब पता लगा कि सच में है। अब यार दिवाली का बम है, तुम करेक्ट। खरीद के लाए हो, चाहे 10 का है चाहे 100 का है, वो तो फोड़ के ही पता लगेगा कि हाँ भाई 10 का है या 100 का है। करेक्ट। अब 100 रुपए का लाए हो लेकिन फूटा 10 रुपए के हिसाब से, और 10 रुपए का भी लाए हो लेकिन फूटा 50 रुपए के हिसाब से, तो कहेंगे हाँ यार इसके 2 डब्बे और डाल दे। सही तो बात। वो आज पता लगा यहाँ पे कि भाई क्या वैल्यू है इनकी। क्योंकि तुम्हारे जितने ठीक मर्जी बात। महंगे एयर डिफेंस है, अब सब वो सूतली खा गए। सही बात। ठीक है। सही बात। तो सूतली खा गए तो काम गड़बड़ था। ईरान ने वही स्ट्रेटेजी ली जो रशिया ने करी थी यूक्रेन के साथ में, बस हम्म। सस्ते ड्रोन से महंगे महंगे डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए। हम्म। अब यहाँ पे देख लीजिए, तकरीबन मेरा स्टॉप लॉस अभी कटा नहीं है, बच गया। महज एक पॉइंट से बचा है। नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस जो है कट जाना था, एसएल जो है कट जाना था। देख रहे हो, सिर्फ एक पॉइंट से बचा। अब 1 मिनट का कंसेप्ट क्या था इसमें, कि जो तुम्हारी लास्ट बिग कैंडल है उससे अगर नीचे आ जाता है तो तुम इसमें से निकल जाओ। जो मैं आपको 1 मिनट का कंसेप्ट समझा रहा था कि 1 मिनट को कैसे देखना है। लास्ट बिग कैंडल से अगर नीचे कट जाता है तो उससे निकल जाओ। अगर लास्ट वाली कैंडल से नीचे नहीं कटता तो बने रहो, फिर चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सबके सामने लेवल मैंने पहले से बनाए हुए थे, कहाँ पे क्या है कितना है, कहाँ तक मैंने जाने का प्लान किया हुआ था। तो देख रहे हो वहां तक पहुंचने वाला है लास्ट तकरीबन। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो काफी सही है, क्योंकि अब थोड़ा करेक्शन में आने लग गया है, धीरे धीरे चलने लग गया स्टॉक। तो इसलिए अब दिक्कत दे रहा है। हाँ मेरे को एलटी में थोड़ा बुरा लगा कि यार एलटी ने चलना था लेकिन चल नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, होता है। एंड इंडिगो मेरा चल के गिर के फिर चल गया। देखो इंडिगो इंडिगो में मेरा चला, मैंने यहां से अपना कॉस्ट कोस्ट निकाल लिया, नीचे गिर के फिर चल गया, क्योंकि इसके बाद मैं इधर निफ्टी में आ गया ना, इंडिगो को छोड़ दिया मैंने। हालांकि कंसेप्ट क्लियर था, और वहां से ही उठाए जहां से पहले मार्क किया हुआ है। तो ट्रेडिंग को हमेशा क्या प्री प्लान बन के ही चलना है, प्री प्लान पहले से माइंड क्लियर है, यही करना है तो करना है। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए हम 3 लोग हैं, जैसे गौरव जी हैं, कमल जी हैं, मैं हूं। हम तीनों ने प्लान किया हुआ कि हम तीनों ने जाना है शिमला। हम पहुंच गए। अब हमारे को आगे का कुदरती ट्रेन या प्लेन या बस जो भी थी वो हमारे को नहीं मिली। तो अब क्या हम ये कहेंगे यार शिमला छोड़ जम्मू चलते हैं या राजस्थान चलते हैं, वो सही रहेगा, या फिर जिसका पहले से प्लान किया हुआ था वो सही रहेगा? जो प्लान किया था वही करेंगे, ऑल्टरनेट निकालेंगे उसका वहां तक पहुंचने का। हाँ, क्योंकि देखो शिमला के बारे में अगर पहले से प्लान है तो उसके बारे में जानकारी भी ले रखी होगी हमने, कुछ ना कुछ तो करेक्ट। सोचा होगा ना। लेकिन अब होटल एकदम सोचे से हम होंगे, किसी दूसरे वेन्यू भी रूट में मुझे चले होंगे। जाएं तो ना हमने जानकारी ले रखी, ना हमने प्लान कर रखा है कि अब क्या करना क्या नहीं करना। ठीक ठीक है। बात है। तो इसलिए कहा मैंने कि प्लान पहले से जो कर रखा है ना उस पर स्टिक रहो। अब ये देखो सुबह जो मैंने न्यूजन का बताया, परफेक्ट एंट्री मिली, उसके बाद स्टॉक गिरा, उसके बाद उसने रिकवर किया अपने आप को। और देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ये एक लेवल बनाया हुआ है सेंटर का, सेंटर से ऊपर रहना चाहिए, स्टॉक अपने आप चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। और ये हर बार जब भी आ रहा है तो ये इस तरह से स्टॉक यहां तक लंबा लटकता जाएगा और इस तरह से ऊपर उठेगा, आराम से 500 प्लस तो आराम से जाएगा। और वैसे भी इसका टारगेट 600 कुछ दिया हुआ है, पीछे से हमने नहीं दिया, पीछे से मिला हुआ है। और मैंने स्टॉक को इसलिए लिया कि मैंने प्रॉफिट लेना है। मैं तो कह रहा हूँ नीचे गिर जाए कोई बात नहीं, मैंने 400 रुपये पे एवरेज करनी है, और उसके बाद 400 के बाद मैंने एक लेवल बना रखा है, यहां पे जाके एवरेज करनी है। ये रहा, 400 रुपये पे एवरेज करनी है और 340 रुपये पे एवरेज करनी है, पहले से क्लियर है।
ठीक है, चलो भाई। और नेक्स्ट हमारा क्या बना निफ्टी का? निफ्टी निकल गई, नहीं निकली? किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकता है। सर मैं ही कह रहा हूँ, मैंने अभी भी वो नौकरी वाली जो जो थी उसकी कॉल ले रखी है 1000 वाली की, और वो गिरे ही जा रहा है। तो अभी किसको? उसको क्या करना चाहिए? किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो जी? नौकरी हाँ, नौकरी इन्फो एज, नौकरी आप क्या होल्ड रख के बैठे हो, ये कह रहे हो? इन्फो एज पे, हाँ इन्फो एज। हाँ हाँ, नौकरी हेलो। हाँ, देख रहा हूं मैं। तो क्या आप इसको बाय करके होल्ड रख के बैठे हो, ये कह रहे हो? हाँ जी। क्यों? हाँ क्यों? हाँ, मैं होल्ड करके बैठा हुआ हूँ उस पे। क्यों? मैं उस दिन, मेरे को एक्सपेक्टेड, मेरा टारगेट लिया था इसका 18 के हिसाब से, लेकिन वो 16 से वापस रिबाउंड हुआ। अब वो उसमें गिर ही रहा है। बिल्कुल गिरेगा। और लिया भी तो मेरे को बताया। सर उस दिन बताया था ना मैंने कि 14 पे बाय कर रखा है। कहाँ बताया? मेरे को यहाँ पे एक मैसेज नहीं आया। बताया था सर। वो नहीं नहीं आपने सर, एक बार मैंने कहा उस कि दिन फिर बताया उसके था आपको, बाद फिर परसों लिया है उसके बाद आप ठंडे पड़ गए, नहीं नहीं, शांत हो गए। नहीं अरे तो उसके बाद नहीं, मैंने उस दिन लिखा था, उसके बाद भी मैंने लिखा था कि आपने बोला था कि 10 से 14 गया, मैंने रिप्लाई किया था उसके ऊपर में कि वो 16 तक चला गया, सोलह मुझे नब्बे तक लगा आप गया। सिर्फ चेक करके बात ही बता रहे हो, अब मेरे को कंफर्मेशन नहीं नहीं हुआ कि नहीं आपने मैंने बाय करके होल्ड रखा हुआ है। नहीं नहीं, मैंने उस दिन बोला था ना सर, मैंने परसों बाय लिया है, कॉल लिया है, मैंने लिखा था वो। कहाँ गया वो? एक मैं भी वही चेक मिनट। कर रहा हूँ। ये रहा। हाँ आपने लिखा है मार्केट मैंने, ओपन होने से पहले कि 14 रुपए का मैंने लॉट लिया है, तो मैंने आपको बोला कि हाँ 14 रुपए तो आया ही नहीं। हाँ, उसके बाद मैंने लिखा था कि परसों लिया था मैंने, ये कल नहीं, मतलब मेरे से गलती हो गई, कल नहीं परसों, उससे एक दिन पहले लिया चलिए था मैंने। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। एंड देन उसके बाद आई फिर आपने थिंक। आपने अपडेट किया था कि 10 से 14 आ गया। हाँ, मतलब कि यहाँ पे मैं कितना प्रॉफिट मैं, आपको दिखा रहा हूँ। फिर हाँ उसके आपने बाद फोर्टी आपने परसेंट लिखा का बताया। 16.90, 17 तक चला गया। तो यहाँ पर आपको हाँ जी। कंफर्मेशन नहीं है कि मेरे को बुक करना है, नहीं करना, क्या करना, क्या नहीं करना। अभी तक मैंने क्या सर कर? अपने हिसाब से, क्योंकि नहीं, इसमें अभी मैं तक वही कह प्रॉफिट रहा हूँ कितना ना, बना था? प्रॉफिट मेरा बना था 14 से बाय करके 17, 3 रुपए इंटू, हाँ वो 1000, 1500 रुपए के आसपास था। चाहिए कितना? एक ही इन्वेस्टमेंट लॉट कितनी लिया, थी? एक ही लॉट लिया था सर मैंने। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? एक मिनट। ज्यादा नहीं रही होगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं थी। अब समझो। पाँच 5250। 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट थी, 20% हो गया 1,000 रुपये। हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बोला? 10, 20, 30% का टारगेट लेना स्टार्टिंग में, कहा था ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्यों नहीं ध्यान किया? तो मैंने अपने लिए टारगेट, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने 30% तक भी, 10, 20, 30 बताया था, मैं 30 में थोड़ा लालची बन गया, 18 का यही। टारगेट लेके अरे बैठा अरे था। अरे अरे अरे, 17 से यही तो वापस। बात है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, 17 से नीचे चला गया, मैं 18 में सोच देखो रहा ये था एलटी कि मैं है। 18 में। एलटी का स्टॉक सुबह हाँ से जी। नीचे गिरा, नीचे गिर के नीचे से फिर ऊपर उठ गया। हाँ जी। इसमें पोजीशन बना के बंदा बैठ जाए, मैं कहता हूँ 30 मार्च की एक्सपायरी है, कहीं नहीं जाता। जो आप पर एलटी में 3500 की कॉल बोल रहे हो। हाँ, पर इसमें एक और बात बता दूं, वही बैठ के मतलब इसमें ये है कि एकदम से बन जाएंगे, बनने होंगे तो। और मैं कहता हूं उतना अगर हम्म। आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो निफ्टी में बन जाएंगे। हाँ जी। निफ्टी में साथ साथ में रह के बन। अब एक और चीज नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लो भी, जो पैसे लगाते हैं। या फिर जी ऐसे सर। करते हैं, 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करें। मैं छोटा सा ना, किसको किसी से मैंने कॉल पे बात करनी है। ठीक है, ठीक है सर, कोई कोई ठीक बात है, नहीं। 10 मिनट के बाद कोई दोबारा बात ज्वाइन करते हैं, फिर मैं आपको कुछ और चीजें समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक है? नहीं। यही वाला लिंक काम करेगा ना सर? नहीं नहीं, नया भेजूंगा मैं।